चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मंत्रालय संत्रालय सब नाटकबाज हैं। इसको बिना ट्रायल रिजेक्ट करना कहीं भी न्याय नहीं है। प्रोटोकॉल की बात मैं करूं तो जी, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उसमें गोल्ड और सिल्वर को बस कैंप ट्रायल के लिए राहत दी गई थी। बाद में इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार पॉलिसी चेंज की है और सभी को जो खेलने गए थे उनकी भी ट्रायल हटा के उनको सीधा सिलेक्शन कैंप के लिए किया गया है। ऐसे ही सेम अभी एशियन गेम्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ तो जी बाउट खेलनी पड़ेगी, वहाँ तो फाइट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें मेडल मिलेगा, ना कि ये जो इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया है, ये जो पॉइंट सिस्टम है उससे हमें मिलेगा। तो यही मेरा मेन कारण है इनको ये बताने का कि इनका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो ये मेरे हिसाब से कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती। मुख्य मुद्दा हमारे जो मुक्केबाज हैं होनहार, जो विश्व का नंबर 1 मुक्केबाज है, इसको बिना ट्रायल रिजेक्ट करना कहीं भी न्याय नहीं है। आप ट्रायल करवाते, आप ट्रायल में हरवा देते, सिलेक्शन कमेटी आपकी है, जजेस आपके हैं, रेफरी आपका है, डिस्क्वालीफाई कर देते इसको। लेकिन रिंग में नहीं घुसना, लड़ाई नहीं, कोई जज नहीं, कोई रेफरी नहीं, ये बड़े दुख की बात है देश के लिए। नहीं है। और जिस बॉक्सर का सिलेक्शन किया गया है उसको मैं पहले भी काफी टाइम हरा चुका हूँ। अभी लास्ट ये 10 महीने पहले की बात है, जो कॉमनवेल्थ ट्रायल थी उसमें भी मैं उसको हरा के ही आगे गया हूँ कॉमनवेल्थ खेलने के लिए, और उसी का सिलेक्शन किया गया है, उसी के लिए सिलेक्शन के लिए ही आप सबके सामने आए हैं। मंत्रालय संत्रालय सब नाटकबाज हैं, दूसरों को टारगेट करते हैं। राहुल गांधी ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, अरे वो तो कर दिया, जनता ने उनको दंड दे दिया, कांग्रेस को 400 से 44 पे ला दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को देखिए ना। खिलाड़ियों का समय पर पुरस्कार नहीं है। हरियाणा सरकार की बात लीजिए आप, 2021 का पुरस्कार आज तक नहीं मिला है। 2021 जो मार्च 2022 में जो ईयर खत्म हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को मिलनी थी आज तक पेंडिंग है। माननीय खट्टर साहब के पास मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय, पुरस्कार राशि नहीं मिल रही, दिलवा दीजिए। कोई सुना ही नहीं है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। खिलाड़ियों के लिए नौकरी 4 महकमे सीमित कर दी हरियाणा में, और 4 में भी जितनी वैकेंसी निकली है किसी में भी खेल कोटा जारी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं सीईटी खिलाड़ी, सीईटी का कहां से पास करेगा खिलाड़ी? खेल में अपना प्रदर्शन करेगा या पढ़ाई करेगा? अगर पढ़ाई में करता तो फिर खेल का उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोई औचित्य नहीं है। तो जो नीतियां हैं खेल के बारे में सरकार की, वो सही नहीं है धरातल पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो। इस पे आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। लेकिन आज हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसका गोल्ड और सिल्वर होता वो डायरेक्ट एशियन गेम्स के लिए खेलने जाता, लेकिन अभी जो है किसी का भी गोल्ड और सिल्वर नहीं आया है तो उसको ट्रायल देनी थी। वही इन्होंने सिलेक्शन जो है ट्रायल्स का वो इन्होंने चेंज कर दिया बीच में अपने रात के अनुसार। खेल मंत्रालय से जी नहीं, हमारे जो ये बीजेपी का काम है, आपको तो मालूम है, जो बीजेपी के जो हमारे जो बॉक्सिंग के जो बॉस है, सॉरी हर जगह इन्फॉर्म कर दिया, ईमेल भेज दिए इन्होंने। हम इनका सपोर्ट करने आए कि भैया हमारी आवाज़ भी कहते इनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमने जो तय किया कि भैया ये इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम इनके साथ आए। मेरा सपोर्ट है, मैं बॉक्सर पहले हूँ, कहते नेता वेता तो बाद की बात है, कहते बने ना बने तो बाद की बात होगी, लेकिन ऐसे बॉक्सर इनके साथ खड़ा हूँ। बॉक्सिंग का तो मेरे को मालूम है, गुस्से मारने हैं भाई, किस तरह मारने उन बेरा है, इनके साथ रोंग हुआ गलत इनके साथ। मुक्केबाज इसको बॉक्सिंग में सिलेक्शन कमेटी में कहीं किसी पैरामीटर में कहीं कोई मीटिंग होती है, उसमें उनकी कोई सलाह नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुखदाई बात है। मैंने 2-3 साल पहले मुलाकात की थी जो भारतीय मुक्केबाजी संघ के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह जी, उनसे कहा था, और मैंने विजेंद्र सिंह से भी निवेदन किया था कि भी आप जाइए अपना सहयोग दीजिए। इन्होंने कहा कि जो जहां मुझे बुलाएगा, मैं बॉक्सिंग के लिए जीना है, बॉक्सिंग के लिए मरना है, मैं आई एम रेडी। तो मैंने कहा था जी कि इनका सहयोग लें आप, कहीं भी फेडरेशन में, सिलेक्शन कमेटी में या कहीं ऑब्जर्वर बनाने के लिए आज तक इनकी कोई सलाह नहीं ली गई है। ये देश के लिए एक बड़ा दुख का विषय है कि देश का सबसे महान मुक्केबाज जिसने बॉक्सिंग को, हिंदुस्तान की बॉक्सिंग को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है,
उनकी कोई सलाह नहीं ली जाती। खिलाड़ी होने के नाते, बॉक्सर होने के नाते हमें फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें जो हमने सीखा है हम आने वाली जनरेशन को सिखा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमें भी कहते हैं सलाह मशवरा किया जाए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो सर हम हाई कोर्ट में गए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हमारी ट्रायल हो, क्योंकि ये बोलते हैं पोटेंशियल देखते हैं खिलाड़ी में कौन क्या करता है। तो सर पोटेंशियल देखते हैं, जैसे अमित भाई है वर्ल्ड नंबर 1 है और इंडिया में नंबर 2 कर रखा है इन्होंने। मैं कर दिए, इनका सिलेक्शन किया है। जब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब इनकी जो असेसमेंट हो रहा था, मूल्यांकन हो रहा था, तब कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं थी। वहां सिर्फ 4 कोचेज थे जो अपने हिसाब से इनकी मार्किंग कर रहे थे, जो विदेश के हैं, 2 हमारे देश के हैं। और विदेश वालों की सुन लो, मेकिंग इंडिया की बात चलती है, आपके माध्यम से कहूंगा, देश में हमारे हर साल लगभग बॉक्सिंग में एक द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, वो बहुत काबिल कोच को मिलता है। अब 2 कोच विदेश से मंगाए हैं, उनको 15-15 लाख रुपए भारत सरकार दे रही है, और उनसे अच्छे कोच हमारे देश में भी हैं। वो लाख 1.5 लाख में ट्रेनिंग देते हैं। पूरी की पूरी मोनोपोली, पूरी की पूरे अधिकार उन विदेशी कोचों के पास है, खिलाड़ियों का चुनाव का और दूसरे चीजों का। पूरी पावर उनकी कोचेज के हाथ में है जी। चाहे हम कितना भी जोर लगा लें, कितना ही अच्छा प्लेयर हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसके पॉइंट्स पता नहीं कहाँ से, मेरे यही समझ में नहीं आया मेरे पॉइंट कटे कहाँ हैं। हर चीज में मैं बेस्ट हूँ, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें मैं बेस्ट हूँ। हर जगह मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, हर जगह उसमें बेस्ट हूँ। फिर भी मुझे पीछे किस कारण से किया गया है वो मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा। हम तीनों बॉक्सरों को इस चीज से आपत्ति है, जो ये सिलेक्शन पॉलिसी इनकी बदली गई है, सिलेक्शन ट्रायल्स को हटा के जो ये आलंकन प्रक्रिया चलाई गई है उसके खिलाफ। ट्रायल की आपका सिलेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ तो मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और फिर कहते हैं बाहर के कोचों को बुलाकर यहाँ पे उनको कहते हैं आपका बॉस बना दिया जाता है। तो ये मैं नहीं मानता कि इससे हिंदुस्तान के बच्चों का भला होगा। आयरलैंड के 2 कोच हैं, उनको चीफ कोच बनाया गया है, हमारे वाले उसके असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जो बगैर ट्रायल के उनका सिलेक्शन किया है। आप कह रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो 7 लड़कों की टीम जाएगी, उनमें से 3 लड़के आपके साथ यहाँ पे सामने अपना जस्टिस के लिए खड़े हैं। तो इस तरह का माहौल हमारे टाइम पे कभी नहीं हुआ। हमारे टाइम तो यहाँ तक भी कहा गया कि भैया ट्रायल में हाथ खड़े होने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन यहाँ पे ट्रायल हुई नहीं है। ट्रायल कहते हैं कि अपना वो दिल चाहेगा उसको नंबर दे देगा, दिल चाहेगा उसको नंबर काट देगा। इससे कहते हैं कि गुलामी और चाटुकारिता कैंप में ज़्यादा बढ़ेगी। इससे लोग, जो बच्चे हैं, वो जी हजूरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन कोच कर दे, तो मैं इसके साथ राम राम बोलता रहूँगा इससे। तो जो अनुभवी, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इस जो सिलेक्शन प्रक्रिया इस दौरान बनाई गई है, एक तरह से कहते हैं कि तुगलकी फरमान है एक तरह से, क्योंकि जो दिल में आया वो लिख दिया और उसी का सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी टीम जा रही है, हम चाहते हैं कि इन भाइयों के साथ जस्टिस हो। एक सीनियर खिलाड़ी, एक सीनियर बॉक्सर होने के नाते मैं भाइयों के साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो भिवानी में आज ये कहते हैं एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी।